नमस्ते भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube लाइव सेशन में। आई थिंक ये आप लोगों को लिंक मिल चुका होगा लाइव का, तो आप लोग जहां भी हैं इसको शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों को इस लाइव सेशन का एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube लाइव सेशन। तो जितनी जल्दी हो सकता है मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम ये बेनिफिट ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। आई होप लिंक मिल चुका है। मैं एक बार सबको शेयर भी कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। फास्ट कनेक्टेड एंड बी कनेक्टेड। मैक्सिमम लोगों तक लिंक शेयर कीजिए। लिंक मैंने आपको भी शेयर कर दिया है, तो जस्ट यस। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। डायरी पेन लेकर बैठिए जरा, क्योंकि ये बहुत कमाल का सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, और वैसे पर्सनल लाइफ में भी ये काम आएगा। जल्दी से पहले तो लिंक को साझा करें। इवन मैं खुद आप लोगों तक भेज रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग शायद जान नहीं रहे होंगे कि लिंक को कैसे ओपन करना है। पहले तो जितने लोग लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है तो जरा बताएं, क्या मेरी वॉइस अच्छे से आप लोगों को आ रही है? जल्दी से कमेंट में हम बता सकते हैं। मेरा अगर वॉइस अच्छे से आ रहा है तो जरूर बताएं। आपके कमेंट्स को मैं कोशिश करूंगी लाइव देखने के लिए भी। मैं कुछ आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो टॉपिक आपको पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू। अभय की कलम, ऑफिशियल टेक, मिस्टर पंकज, एवन गुड मॉर्निंग। क्लियर है? थैंक यू किशोर भाई। संदीप नायक जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एस्टोनिया वन, एमएलएम फैक्ट्री, यस, थैंक यू सो मच। और भी मैक्सिमम लोगों को जल्दी से लिंक साझा कीजिए ताकि इस लाइव को हम और खास बनाएं। अभी लगभग लगभग कुछ परिवार हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। लाइव ट्रेनिंग सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। और भी कुछ लोगों तक साझा कर दीजिए। बहुत कमाल का सेशन होने वाला है, और डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, बिकॉज ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। इसके साथ एक चैलेंज है। जब ये कोई चीज को सुनता है तो अट्रैक्ट बहुत होता है, लेकिन याद नहीं रख पाता। जैसे ही दूसरी अच्छी चीज आती है तो ये उस पर अट्रैक्ट हो जाता है ना? तो आप लोग अट्रैक्ट भी रहे, कनेक्ट भी रहे, और राइट डाउन भी करते रहे, ताकि जो आपने सुन लिया वो आप ही का रहे, ताकि जो आपने समझ लिया वो आप ही का रहे। लिख लिया तो सच बता रही हूँ ये आपका रहेगा। तो हम सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ चुके हैं, सफलता भी चाहते हैं। पहले तो मैं लाइव सेशन में आए हुए सभी लोगों का दिल से स्वागत कर रही हूँ। और ये जो आप लोग कनेक्ट हो ना, तो चैटिंग पे जरा जवाब भी देते रहना। लाइव करने का पर्पस यूट्यूब पे सिर्फ एक ही है, ताकि इस वीडियो को आप बाद में भी देख पाए, रिपीट कर करके भी देख पाए। क्योंकि कई बार शिकायत ये आती है कि दीदी आप इतना फास्ट बोलते हो कि जब हम लिखने बैठते हैं तो फिर आगे का निकल जाता है। तो मैंने इसलिए ये यूट्यूब लाइव बनाया है, ताकि आप बाद में भी इसको दोबारा रिपीट रिपीट करके नोट्स बना पाएंगे और सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कमेंट में सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि आप क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सच में सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं तो जल्दी से टाइप यस कीजिए। ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। ये सेशन मैं आपके कमेंट देख रही हूं, तो कृपा करके आप जरूर थोड़ा सा ध्यान से
आपके कमेंट भी मैं देख रही हूँ। जी, जल्दी से। क्या आप जब सच में सफल होना चाहते हैं? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो मुझे जवाब देते रहिएगा। ओके। जूली राजपूत दीदी ने लिखा है यस। अमित कुमार जी ने लिखा है क्लियर। ओके, मैं सवाल पूछ रही हूँ। राजीव शर्मा जी ने लिखा है यस। प्रदीप चौहान ने भी लिखा है यस। अभय की कलम ने भी लिखा है यस। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले तो जल्दी से इसको शेयर भी कर दो, बहुत सारे लोग अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। आई थिंक आप उन्हें, आपको ग्रुप में लिंक शेयर करना होगा। जो मैंने लिंक आपको भेजा है, ये लिंक आप उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो शायद यूट्यूब पे लाइव कनेक्ट होना भी नहीं आता होगा। पहली बार हम लोग यूट्यूब लाइव सेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को शायद अभी कनेक्ट होना बाकी है। ओके, तो हम लोग सक्सेस हैबिट अगर अपना लेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम सफल हो जाएंगे। अगर हम सक्सेसफुल आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल कर देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। जैसे अगर एक महिला को एक खाना अच्छा बनाना है तो नथिंग एल्स, उसे किचन में जाना है और उसे खाना बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसका खाना बनाने का मन, साथ में खाना बनाने के सारे साधन, और अगर ये अवेलेबल है तो मुझे लगता है एक अच्छा खाना बन जाएगा। सेम ऐसे ही हम सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस इंग्रेडिएंट, सक्सेस के सारे साधन अगर हमारे पास हैं तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब सफलता के लिए करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है, सबसे पहला टॉपिक, बी प्रोएक्टिव। हमारी लाइफ में दो सर्कल रहेंगे, ध्यान से सुनिए, हमारी लाइफ में दो सर्कल रहेंगे। तो यहां पर मैं स्क्रीन शेयर भी करना चाहूंगी, और आई होप, आई थिंक कि आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग देखने का मौका मिले। तो जस्ट वेट। आपको स्क्रीन दिखेगी, और स्क्रीन पर थोड़ा सा फोकस करना, मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहूंगी, और वो है, हम जाते हैं नोट्स पे। यस, नाउ कनेक्टेड विद माय पेंसिल। यस, ये है आपके एक लाइफ का सर्कल। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट आप काम चला लीजिए। तो हमारा लाइफ का है ये सर्कल, और इस सर्कल के अंदर आपको कुछ चीजें मैं दिखाने वाली हूं, जिसे आपको समझने की कोशिश करनी। हम कुछ चीजों से ना प्रभावित होते हैं, और ये चीज हमारे कभी भी कंट्रोल में नहीं होती। किसी ने हमें, हम वी आर ह्यूमन बीइंग, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें किसी ने बोला कि तुम ये अच्छा काम कर रही हो, तो हम प्रभावित हुए, एक्साइटेड हुए, चले ये हमारे फेवर में था। लेकिन कई बार कुछ लोग बोलते हैं तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, अब ये हमारे फेवर में नहीं था, और हम उससे प्रभावित हुए। भले उसने सही कहा, उसने सही नहीं कहा, इसका जस्टिफिकेशन तो बाद में होगा, लेकिन उस बात से प्रभावित होकर कई बार हमने जो गोल बनाया है, हम अपने ही गोल को भूल जाते हैं। एक्चुअल में कोई हमसे क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, ये हमारे कंट्रोल में कभी नहीं है। ये तो हमेशा वो सामने वाला व्यक्ति है, जिसका जो मन करता है वो कह सकता है। हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। जैसे हमें स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, वैसे ही लोगों को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का। और लोग सच में इतने कमाल के हैं कि वो, अभी अंबानी साहब ने, मुकेश अंबानी ने अभी अपने बेटे की शादी की, और लोगों ने तो वहां तक भी कमेंट कर दिए हैं। ओके, जबकि किसी का कोई लेना देना नहीं, उनके खुद के पैसे हैं, वो अपने बेटे की शादी में हजारों करोड़ लगाए या कई सौ करोड़ लगाए। ओके, लेकिन लोगों ने उस पर भी कमेंट किया। अब आप और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये हमारे कंट्रोल में कभी नहीं है। सेम जब हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो हमारे लाइफ में दो सर्कल बनेंगे। पहला, एक वो सर्कल और एक वो सर्कल की चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। दूसरी कुछ ऐसी छोटा सर्कल मैं बना रही हूं, कंट्रोल में, अनकंट्रोल हमेशा बड़ा सर्कल रहेगा।
और कंट्रोल में हमेशा छोटा सर्कल रहे। अगर आपने कंट्रोल चीजों पे ध्यान दे दिया तो ध्यान से समझना, अनकंट्रोल चीजें आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। इवन मैं इसको क्रॉस कर सकती हूँ। अब ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ध्यान से सुनना। मैं आपके कमेंट देख रही हूं और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मुझे अपनी बातों से जवाब भी देने की कोशिश करना। आगे बढ़ाती हूं मैं। अब हमारे बीइंग अ डायरेक्ट सेलर क्या क्या चीजें अनकंट्रोल में होती हैं। सबसे पहला, प्लान दिखाना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन प्लान का यस या नो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉलो अप हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फॉलो अप में ऑर्डर आना या ना आना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको स्क्रीन दिख रही है लाइव में? तो जल्दी से चैट पे यस लिखिए। आपको स्क्रीन दिख रही है लाइव में? प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हो, थैंक यू सो मच। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम अपनी लिस्ट को लगातार ग्रोइंग करें, लेकिन उस लिस्ट पर आने वाले जो हमारे प्रोस्पेक्ट का प्रेजेंटेशन सेट है वो हो सकता है हमारे कंट्रोल में हो या नहीं हो। ये हो सकता है कि हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में अपने प्रेजेंटेशन को दें, लेकिन हो सकता है कि कोई आपकी पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिव रिएक्ट करे। ये उसके कंट्रोल में है। आपने बिना इसे फोकस किए सिर्फ अपने कंट्रोल का काम करना है। आपके कंट्रोल में क्या है, उसे जिस दिन आपने फोकस करना शुरू कर दिया, यकीन मानना डायरेक्ट सेलिंग की ये सबसे कमाल की और सबसे जबरदस्त सक्सेस हैबिट है। इसको हम बोलते हैं बी प्रोएक्टिव। सामने वाला क्या होता है, प्री प्रोएक्टिव की जगह वो होता है रिएक्टिव। किसी ने बोला डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब नहीं होंगे, और मजे की बात है कि सामने वाले ने उसकी बात मान ली। वाह, कमाल है। अरे वो सामने वाले की कंट्रोल की चीज है, आपकी कंट्रोल की तो चीज ये थी कि आपको जब किसी ने ये बोला कि आप कामयाब नहीं होंगे, तब आपने और ज्यादा वर्क करना था, और बड़ी लिस्ट बनानी थी, और ज्यादा प्लान दिखाने थे, और ज्यादा प्लान शेयर करने थे, और ज्यादा फॉलो अप लेने थे, और ज्यादा बार मीटिंग के अंदर जाना था। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही उसका उल्टा कर दिया। आप रिएक्टिव हो गए, जैसा सामने वाला कहता है वैसा आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपके कंट्रोल में क्या है कि आप ये जो यूट्यूब लाइव है, इस यूट्यूब लाइव को आप व्हाट्सएप पर शेयर करें और अपनी टीम को आग्रह करें कि वो आए। ये आपके क्या है, कंट्रोल में। अब वो आएगा या नहीं आएगा ये उसका डिसीजन है, लेकिन आपका कंट्रोल का चीज क्या था कि आप खुद इस लाइव में रहें और इस लाइव की बातों को नोट करें, साथ में इस लाइव को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टीम ग्रुप में शेयर कर दे। लेकिन पता है मजे की बात, आप अपने कंट्रोल की चीज भी नहीं करते, इसलिए आपकी लाइफ में कभी भी वो चीज नहीं मिलती जिसकी आपको चाहत है। दो तरीके के लोग होते हैं जिंदगी के अंदर, यकीन मानना, मैं आपको अभी आपके सामने डिस्कशन कर रही हूं। एक प्रोएक्टिव, एक रिएक्टिव। ये जो प्रोएक्टिव है ना ये जिंदगी में बहुत सफल होते हैं, ये जो रिएक्टिव है ना ये बहुत परेशान रहते हैं जिंदगी भर। कारण क्या है, प्रोएक्टिव वो चीज फोकस करता है जो एक्चुअल में उसे करनी है, और रिएक्टिव आदमी पता है क्या करता है, सामने वाले ने उसको मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये इसी से इरिटेट हो जाता है, ओ माय गॉड इसने तो मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। एग्जाम्पल, उसने सोचा था कि ये आदमी जुड़ गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और वो आदमी जब ज्वाइन नहीं करता तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसे लगता है बस खत्म, अब तो सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये जो प्रोएक्टिव होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये
इनको प्रेजेंटेशन देना आए नहीं आए, लेकिन पता नहीं कमाल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और ये लगातार प्रैक्टिस करते 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 प्लान देना सीख जाते हैं। ये जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, अगर एक व्यक्ति ने किसी ने कह दिया कि यार तुम्हें तो अभी प्रेजेंटेशन देनी भी नहीं आती, और मजे की बात यह कि उसे जिंदगी भर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीन्स ये जो रिएक्टिव लोग हैं ये दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर लगातार अपनी जिंदगी में या तो डिसीजन लेते हैं या डिसीजन नहीं लेते हैं, इवन लिए हुए डिसीजन से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, दोस्त ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, ओ माय गॉड क्या करोगे यार अपनी जिंदगी। ये जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं पे काम करते हैं, क्या संभावनाएं हैं हमारे पास। तो अगर आपको सफल बनना है तो मैं यहां पर इस लाइव स्ट्रीम में स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करूंगी और बस आपसे ये कहूंगी कि आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर एक कमाल की चीज को, और वो है बी प्रोएक्टिव। लाइफ में दो सर्कल रहेंगे, एक सर्कल जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, वो नेगेटिव लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन आपके लाइफ में एक और सर्कल होगा जो सर्कल आपके कंट्रोल में होगा। प्लीज अपने कंट्रोल की चीजों को सिर्फ ध्यान रखना। मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया था, तो मेरे, अगर मैं बोलूं इन्फ्लुएंस होने की बात करूं, या मैं बोलूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, जैसे कि मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मेरे कंट्रोल में पता है क्या था कि मैं लिस्ट दोबारा बना सकती हूँ। मैं बता देती हूँ कि मुझे लोगों से बात करने में बहुत शर्म आती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे प्रेजेंटेशन देने में बहुत डर लगता था, इवन मुझे लोगों को इनविटेशन देने में भी बहुत डर लगता था, इवन मुझे लोगों से डेली सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बात करने में भी एक मतलब ये बोलते हैं ना हेजिटेशन, वो होता था। लेकिन क्योंकि मुझे मेरा लाइफ के अंदर बड़ा बनना था, मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करना था, मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ना था, मैंने ये डिसाइड कर रखा था, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ की उन उन चीजों पर फोकस करना शुरू किया जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास लिस्ट नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मैं लिस्ट बना सकती हूँ? हाँ, ये बना तो सकती हूँ यार। मुझे प्रेजेंटेशन देनी आती नहीं, प्रेजेंटेशन देते हुए मुझे डर लगता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। तो मैंने किस पे फोकस किया? जो मैं कर सकती हूँ, कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अगर प्रैक्टिस करूं तो मैं प्लान दे सकती हूँ। तीसरा, मैंने लगातार फॉलो अप पर ध्यान रखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाला हो सकता है मेरी बात को अभी नहीं समझ रहा, लेकिन अगर मैं लगातार फॉलो अप करूंगी तो आज नहीं तो कल वो मेरे साथ कनेक्ट जरूर हो सकता है। तो मैंने फॉलो अप पे ध्यान दिया। मैंने हमेशा मेरे लाइफ की कंट्रोल चीजों पर ध्यान दिया, अनकंट्रोल पे नहीं। मेरा लाइफ का अनकंट्रोल पार्ट था मेरा लाइफ का पेमेंट का प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पास बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी, आपको पता है जैसे कि मेरी हाइट भी छोटी है है ना। मैं अगर बात करूं कि ऊपर से मैं लड़की, ओके, बीइंग अ गर्ल, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क को बिल्ड करना, लोगों को बिल्ड करना, कई बार है ना अपोजिट जेंडर है, यानी अगर कोई जेंट्स है और मैं लेडी हूं तो कई बार जेंट्स को लेडीज के साथ कनेक्ट होने में एज अ बिजनेस, और लेडी को जेंट्स के साथ कनेक्ट होने में, ये बड़ी अनकंट्रोल सी चीज है और चैलेंजिंग है। अब भाई मेरा अनकंट्रोल क्या, भाई मैं लड़की हूं, मैं लड़की ही रह सकती हूँ, ये अनकंट्रोल है, मैं लड़का थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन कंट्रोल में क्या है, उसके बावजूद मैं अपनी प्रैक्टिस करती रहूं, उसके बावजूद मैं कोशिश करूं, ये मेरे कंट्रोल में है, और मैंने इसी चीज को लगातार कोशिश किया, और आज इंडस्ट्री में आपके सामने हूँ, राइट। बट मेरी लाइफ में भी शायद बहुत सारे चैलेंज रहे होंगे, जिन चैलेंज पे मैंने फोकस करने की जगह मैंने अपने उन चीजों पे फोकस किया जिसे मैं कर सकती हूँ। एक चीज याद रखना, आपके लाइफ में ना दो चीज हमेशा रहेगी। पहली, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इसको ना दूर कर देना, लाइक साइड हो। आपकी लाइफ में दूसरी चीज रहेगी जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और यकीन मानना जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो ना, बस उसको कंट्रोल कर ले। सिंपल। मैं ये बात नहीं कह रही हूं कि हम हर सारी चीज कर सकते हैं, बट लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आएगा, जब भी कभी कोई डिस्ट्रक्शन आएगा, बस एक चीज याद रखना कि इनमें से क्या है जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ या जो मेरे बस में है। बस आप उस चीज को करना, आप देखना क्या कमाल का रिजल्ट आएगा और क्या कमाल का रिस्पॉन्स आएगा। जैसे इस हैबिट को अपना लोगे आप बहुत बड़े बन सकते हो। नंबर 2, ये बहुत कमाल का हैबिट है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की सफलता में इसने बहुत बड़ा योगदान अदा किया है।
अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। और मैंने ये बहुत पहले भी कहा है और दोबारा कह रही हूँ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसलिए चुना था कि मैं एक सक्सेसफुल लाइफ चाहती थी। आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना था, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अंत जो डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया था मेरा ग्रोथ, वो डिसाइड किया था मैंने मेरी सफलता, वो डिसाइड की थी मैंने मेरे लाइफ के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को एक कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी बनाऊंगी, मैं एक अच्छी स्पीकर बनूंगी, मैं एक स्टेज परफॉर्मर बनूंगी, मैं बहुत सारी ट्रॉफियां लेकर आऊंगी, मेरे घर में मेरा एक वॉल होगा जिस वॉल के ऊपर मेरे सारे सक्सेस की ट्रॉफी सर्टिफिकेट सजी होंगी। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी जमीन प्रॉपर्टी खरीदूंगी, मैंने सोचा था मैं एक लग्जरी कार खरीदूंगी, मैंने सोचा था एक कार खरीदूंगी, महंगे गैजेट्स, फोन, राइट, अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ग्रूम पर्सनालिटी, ये सब मैंने सोचा हुआ था। और इसी चीज को मैंने ध्यान में रखकर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। आपने क्या सोच सोच कर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की है? जल्दी से लिख दे, चैट बॉक्स बॉक्स पे लिखे, आपने क्या सोचकर इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, जल्दी से चैट पर लिखे। जल्दी से फास्ट फास्ट फास्ट। मैं आपकी चैटिंग को देख रही हूँ। लाइफ ऑफ चॉइस, राजीव भैया ने लिखा है लाइफ ऑफ चॉइस। अंत में ध्यान रख के शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि यार मेरे को अभी कल ही चाहिए। अंत को ध्यान रखकर शुरू करने का मतलब ये है कि मैंने इस चीज को शुरू किया है और मुझे ये अचीव करना है। देर इज नो टाइम बॉन्ड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे, लेकिन टाइम लग जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितना टाइम लगेगा ये आपके कंट्रोल में थोड़े है बॉस। कंट्रोल में ये है कि आप लगातार प्रयास कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल की चीज है। इसलिए पहली चीज को ध्यान में रखना, बी प्रोएक्टिव। हो सकता है आप सोचे कि मैं 2 साल में ये कर लूंगा, और हो सकता है आप 2 साल में ना कर पाए, तो क्या हो गया यार, 2 साल में नहीं कर पाए तो लाइफ खत्म हो गई है क्या? अंत क्या है? अंत ये है कि लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए मुझे। और जब लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए ना, तो फिर अगले 2 साल करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, मैं यकीन से बोल सकती हूँ, दावे के साथ बोल सकती हूँ, कितनी बार गिरोगे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि दोबारा उठेंगे, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, बाउंस बैक। ये होगा और आप कर लोगे, यकीन मानना। कितनी बार भी हारोगे, हार आपको परेशान तो करेगी, बट एज अ बी प्रोएक्टिव एटीट्यूड, आप फिर से दोबारा से सेम एनर्जी के साथ शुरू करोगे, और अब की बार तो आपके पास तजुर्बा भी होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मेरा फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेशनल कंपनी शुरू किया था। मेरा अंत ये नहीं था कि मुझे वो करना है, मेरा अंत ये था कि मुझे ये विजुलाइज हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कि सोनम, एक दिन तेरे पास तेरे सपनों की जिंदगी होगी, जो तू चाहती है वो तू खरीद पाएगी, जहां तू चाहती है वहां तू जा पाएगी, जो चीज तुझे बहुत अच्छी लगती है तो उस चीज को भी पा लेगी। ये मैंने ध्यान रख के शुरू किया। और जब मैंने ये दे लेके ध्यान रख के शुरू किया था, अब देखो, जब अंत को ध्यान में रखकर शुरू करोगे ना, एक्चुअली आपको कई बार ये लगेगा कि आप आगे बढ़ो, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे कि एग्जांपल, मैं बहुत प्यारा एग्जांपल दे रही हूँ आपको ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल को सुनना। हमें मान लेते हैं नोएडा से जयपुर जाना है, ओके, तो हमारा अंत क्या है कि हमें जयपुर पहुंचना है। अब जयपुर जब पहुंचना है तो नोएडा से हम क्या करेंगे, गूगल मैप लगाएंगे, और गूगल मैप हमें लेकर जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? अंत क्या है? जयपुर। अब हमें कितने लेफ्ट टर्न लेने होंगे, कितने राइट टर्न लेने होंगे, कितना स्ट्रेट चलना होगा, कितने टोल कटने होंगे, है ना? और रास्ते में हो सकता है गाड़ी पंचर भी हो जाए, रास्ते में हो सकता है हमें एक आध बार रेस्ट करने के लिए, चाय लेने के लिए, कॉफी लेने के लिए या खाने के लिए रुकना भी पड़े। लेकिन अंत क्या है हमारा कि हम जयपुर पहुंचे। हो सकता है हमें जो रूट दिखाया गया चलते समय, बीच में कहीं पे रूट डाइवर्ट होके किसी गांव से लेकर वो हमें लेके निकल जाए। फर्क क्या पड़ता है यार कितने डाइवर्ट आएंगे? फर्क क्या पड़ता है कि रूट घूम गया? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि गोल जयपुर जाना था और हम पहुंच गए।
सेम लाइफ के अंदर आपने सोचा होगा कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, टिल दिस टाइम चाहिए, टिल डेट चाहिए, राइट? जैसे हम गोल बोलते हैं ना, गोल विदाउट डेट इज जस्ट अ विश। यस, डेट टालना है, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो गोल चेंज नहीं कर देना है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना है। टाइम लग सकता है, हो सकता है रूट डाइवर्ट हो जाए, हो सकता है आपका कुछ, बट या डेस्टिनेशन तो सेट है। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आपका डेस्टिनेशन क्या सेट है, जल्दी से लिख दो। मैंने शुरुआत की इंटरनेशनल कंपनी में, आज मैं एक इंडियन कंपनी में काम कर रही हूँ, राइट? और मजे की बात यह है कि सफल हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, और अंत तो मैंने यही सोच के शुरू किया था ना। फर्क इस बात से क्या पड़ता है कि मैं इंटरनेशनल कंपनी में थी और आज इंडियन कंपनी में हूँ। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? फर्क इस बात से पड़ता है कि 14 साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद आज मैं BMW X5 ड्राइव करती हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज अप्रोक्स 8 करोड़ के आसपास की मैं प्रॉपर्टी कमा कर बैठी हुई हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज लाल किला के जस्ट सामने भागीरथ पैलेस पर हमारी खुद की इलेक्ट्रिक शॉप है, हमारा खुद का गोदाम है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर की लॉबी में कहीं ना कहीं इस मार्केट में मुझे जाना जाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाई। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं मेरे भाई बहन के लिए कुछ कर पाई। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस इंडस्ट्री में मैं एक पॉजिटिव साइन की तरह आगे बढ़ रही हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे से कनेक्टेड लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सिंपल सी लड़की को, एक एवरेज सी लड़की को, एक नॉर्मल सी लड़की को यहां से यहां पहुंचते हुए देखा। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? आई होप कि आप लोग भी इसी चीज का ध्यान रखकर शुरू करें। यकीन मानना, बहुत बार डिस्ट्रैक्शन आएगा। यकीन मानना, बहुत बार आप टूटोगे। यकीन मानना, कई बार आप हो सकता है अकेले में रो, हो सकता है कई बार अपने मेंटोर के आगे भी रो दो जब आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अंत में क्या चाहिए, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। यकीन मानना, खुद की काउंसलिंग आपसे बेहतर कोई और नहीं कर पाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, खुद की काउंसलिंग खुद से बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? आपकी सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई और जानता भी है, और आपके दिल में क्या चल रहा है आपको पता है। कई बार आप सामने वाले के सामने उस तरीके से अपनी बात भी नहीं रख पाते जैसे आपको सच में रखना होता है, या फिर आप रखते भी हो तो भाव स्वभाव कई बार सामने वाला समझता नहीं है, या आप कहना कुछ और चाह रहे हो और समझ में कुछ और आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आप खुद अपने आप को काउंसलिंग कर पा रहे हो? और यकीन मानना, अगर अंत को ध्यान में रखकर शुरू कर रहे हो ना, तो आप अपनी खुद की काउंसलिंग बहुत कमाल की करोगे। हाँ, अपलाइन के साथ बैठना है, सीनियर के साथ जरूर बैठना है, फॉर प्लानिंग, फॉर मीटिंग, फॉर ग्रुप मीटिंग, फॉर योर टीम काउंसलिंग, राइट? कुछ और, क्योंकि एक से भले दो है ना। मैं बार बार डिस्कशन करूंगी तीसरे पॉइंट पर। और तीसरा पॉइंट यह है कि सबसे पहला काम सबसे पहले, ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम सबसे पहले। यहां पर अगेन मैं फिर एक बार स्क्रीन शेयरिंग करना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको आइजन हावर्ड मेथड का एक आपको बहुत कमाल का क्वाड्रेंट बताने वाली हूँ। मैंने अपने करियर में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी तो इसको मैंने समझा था, और आज आप लोगों को भी समझाने का ईश्वर की कृपा से मौका मिल रहा है। आपकी लाइफ में कुछ क्वाड्रेंट्स बना देती हूं मैं, अब ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये आपकी लाइफ में कुछ काम रहेंगे हमेशा। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, आप बेफालतू की रील देख रहे हो जिसमें हंसी मजाक है, दैट्स रियली, डू यू थिंक ये इंपॉर्टेंट है? नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आया। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो। जब भी नॉट इंपॉर्टेंट वर्क पर ध्यान दोगे, इंपॉर्टेंट वर्क छूट जाएगा। आप ना मूवी देख रहे हो, डू यू थिंक कि इसकी जरूरत है, इट इज इंपॉर्टेंट? लेकिन मजे की बात यह है कि आप देख रहे हो, वाओ। आप 12 घंटे 14 घंटे, मैं माफ करना डायरेक्ट सेलर की बात कर रही हूं, क्योंकि देयर इज नो बॉस, देयर इज नो लॉस। तो जब बॉस भी नहीं है,
लॉस भी नहीं है, तो 12-14 घंटा सो रहे हैं। रियली डू यू थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है? जब आप नॉट इंपॉर्टेंट काम करोगे तो भाई इंपॉर्टेंट काम तो छूट ही जाएगा ना। हम्म। इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, राइट। अभी कुछ और काम है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल, बहुत 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 जो डायरेक्ट सेलर कई बार गलती करते हैं, कई बार गलती करते हैं। हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं। यूएस में राष्ट्रपति कौन बना? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट फॉर योर वर्क। हम्म। आपको क्या लगता है? जल्दी से बताइए। ये ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपके देश में प्रधानमंत्री कौन आया ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरे देश में क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ? और ये ना आपके लिए अर्जेंट हुआ और आपका ध्यान यहाँ पर है। वाह, कितने कमाल की चीज है ना। और आप सब, मजे की बात है कि इन्हीं सब चीजों में ध्यान दे रहे, इन्हीं सब चीजों पे आपका फोकस है। मैंने अमूमन ये देखा डायरेक्ट सेलर को गलती करते हुए कि वो अपना मैक्सिमम टाइम नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट काम में दे देते हैं। इस कारण उनके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम हमेशा छूट जाते हैं। यकीन मानना, अगर आप इंपॉर्टेंट काम कर लोगे, हालांकि सबसे पहले कौन सा काम करना है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी। दिस वन, दिस वन। जैसे एक एग्जांपल, 14 मई लखनऊ का इवेंट है हमारा। प्री लॉन्चिंग इवेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करिए, आज ही टिकट कर लीजिए अपनी। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? आप कब टिकट करेंगे? आप एक दिन पहले करेंगे, अब तो अर्जेंट हो गया। अब अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम करना तो पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको ट्रेन की टिकट मिलेगी, बस की टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता। और 90% हम कई बार वही काम करते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। चलो एक और चीज बताती हूँ। हमें खुद की खरीदारी कम से कम 1, 2, 3 तारीख तक कर लेनी चाहिए। महीने की खुद की खरीदारी 1, 2, 3 तारीख तक कर लेनी चाहिए, राइट? हाँ या ना? जल्दी से, जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं जल्दी से लिख दे, जल्दी से जल्दी से। हमें खुद की खरीदारी कब करनी चाहिए, पर्सनल? जल्दी बताइए। खुद की खरीदारी करना क्या है? इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं है? पर्सनल खरीदारी 1, 2 या 3 में। लेकिन मजे की बात पता है कब हम करेंगे? हम करेंगे 7 तारीख में। क्यों? वीकली क्लोजिंग होगी, मेरी टीम ने किया हुआ है, मुझे उसका भी पैसा चाहिए। अब 7 तारीख में किसी कारण से बिल नहीं कट पाया तो, अरे अर्जेंट मानते हैं हम करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम को छोड़ दोगे तो वो एक दिन अर्जेंट बन जाएगा, और जिस दिन वो अर्जेंट बनेगा ना, तो पता ऐसा ना हो कि वो काम छूट जाए आपसे। प्लान दिखाना ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपना वीकली क्लोजिंग जो 7, 14, 21 और मंथ के एंड में होता है, लेकिन अगर मैं डेली प्लान नहीं करूंगी, यानी मैं डेली इंपॉर्टेंट काम नहीं करूंगी, तो जब क्लोजिंग आएगा तो मेरे लिए अर्जेंट हो जाएगा बिजनेस वॉल्यूम जिससे मेरे घर में पैसा आना था, या फिर सेल जिससे मेरे घर पैसा आना था। अब आप क्लोजिंग वाले दिन प्लान करने की कोशिश करेंगे तो यस, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, बट हो सकता है अर्जेंसी में रिजल्ट आए या ना आए। मुझे पता है कि मुझे जाना है और मुझे ट्रेन लेनी है, ट्रेन का टाइम है 8:10। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 7:50 पे स्टेशन पहुंच जाऊं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ेगा, 7:55, 8, समझो ये अर्जेंट होता चला जाएगा, 8:05। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हो सकता है आप अर्जेंसी के चक्कर में निकले और आप पहुंचे 8 बज के
15 मिनट पे ट्रेन छूट जाएगी। तो लाइफ में ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले, ध्यान से समझना, सबसे पहला काम सबसे पहले। और यकीन मानना, अगर आप इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान दे दोगे ना, अर्जेंट काम बहुत कम आएंगे। अर्जेंट काम हमेशा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और फिर वो उस समय होंगे नहीं होंगे, फिर गॉड नोस, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग में इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं, हम उस सर्कल में उसी को लिख देते हैं पहले, तो सारा मिटाने के बाद में, कि डायरेक्ट सेलिंग के इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं एज अ डायरेक्ट सेलर। प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट सेलिंग में इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं। सबसे पहला काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो है, वो है सेल्फ परचेज। अब आपको सेल्फ परचेज कब तक करनी है, 2, 3, मैक्सिमम 4 तारीख तक मंथ के कर लेनी है। खुद की खरीदारी सबसे पहले। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग का इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको स्वयं प्लान दिखाना आना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आपको स्वयं प्लान दिखाना आना चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट काम। लेकिन पता है, आप इसी इंपॉर्टेंट काम को नहीं करने वाले। मुझे पता है बहुत सारे लाइव में जो जुड़े हैं ना, पहले तो मैं जरा चैटिंग पे पूछना चाहती हूँ, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्हें सच में प्लान दिखाना आता है। जल्दी से बताइए, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्हें खुद प्लान दिखाना आता है। क्या आपको सच में प्लान दिखाना आता है? जल्दी से, जिसे प्लान दिखाना आता है जल्दी बताएं। अगर आता है तो दैट्स रियली ग्रेट। और प्लान दिखाना कैसे आना चाहिए, आपके जैसे टॉप सीनियर प्लान दिखाते हैं ना, वैसा प्लान दिखाना आना चाहिए आपको। तीसरा काम इस इंडस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो काम क्या है, फॉलो अप के लिए कॉन्फिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सच में आपको करना आता है। जूम मीटिंग ऑन करना, जूम मीटिंग अटेंड करना आना चाहिए, और जूम मीटिंग आपको अटेंड करनी होगी। और इंपॉर्टेंट काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, अप्लाइंग रेस्पेक्ट। और इंपॉर्टेंट काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, पॉजिटिव एटीट्यूड। और क्या है, गुड ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी बनना है आपको। गुड ड्रेसिंग पर्सनैलिटी समझ में आता है। आप जब भी बाहर निकल रहे हैं, यू आर अ डायरेक्ट सेलर। जब भी बाहर निकल रहे हैं किसी से भी मिलने के लिए, ऊपर से नीचे अपने आप को 4 बार देखो। क्या आपने साफ कपड़े पहने हैं? क्या आपने आयरन किए हुए कपड़े पहने हैं? क्या आपने साफ शूज पहने हैं? ध्यान समझना, डायरेक्ट सेलर का ड्रेसिंग सेंस बता देती हूँ। अगर आप जेंट्स हैं तो आप आयरन की हुई पैंट शर्ट एंड ऑफिशियल शूज ब्लैक, ध्यान से समझना, ब्लैक या फिर ब्राउन, यही 2 कलर की जूता आपके लिए चलेगा। हरा, पीला, नीला, ये सब जूते नहीं लेने हैं। ओके, ब्लैक एंड ब्राउन, यू गॉट माई पॉइंट। ऑफिशियल, ऑफिशियल शूज समझ में आता होगा आपको। जब भी पैंट पहने तो आपने ऑफिशियल शूज पहनने हैं। अगर आपने जींस वियर किया है तो आप स्पोर्ट शूज पहन सकते हैं, इसे बोलते हैं सेमी फॉर्मल। आपने ऊपर शर्ट पहन ली, टी शर्ट पहन ली, और नीचे आपने जींस पहन लिया, और आपने साथ में क्या करा, जींस के साथ में आपने नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन लिए। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने कपड़ों का ध्यान रखें। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत भद्दे या ऐसे टाइप के कपड़े मत पहनिए, है ना, जो बहुत ऑड आपको शो करे। आप थोड़े से कंफर्टेबल, की आप आराम से किसी के घर में बैठ पाए, है ना, बहुत आराम से बैठ पाए, बहुत कंफर्टेबली बैठ पाए। ओके, तो बहुत गुड सेंस रखिए। बीइंग अ फीमेल भी कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है। बहुत ओवरसाइज कपड़े मत पहनिए, बहुत टाइट जो है स्किनी कपड़े भी मत पहनिए।
थोड़ा सा कंफर्टेबल, राइट, इजिली, है ना, आपको भी कंफर्टेबल फील हो, सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील हो, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, बीइंग अ फीमेल भी आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में अगर आप एक जेंट्स हैं तो मेक श्योर, माफ करना, कई बार जैसे क्या होता है कि आपने, है ना, आप नोज के जो बाल होते हैं, राइट, उसको भी ना थोड़ा सा कट करके रखना है। कोशिश करो आप ना बहुत अच्छे लगो। आप जब बाहर जा रहे हो या किसी के यहाँ पे जा रहे हो, थोड़ा सा अपनी आईज को देख लो, पता चले वो कीचड़ से भरी हुई है। तो आप ना अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर ये सारी चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप बहुत भद्दे लगोगे। एंड यकीन मानना, आप लोग कंपनी से बाद में जुड़ते हैं, पहले आपसे जुड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड बिहेवियर। और इसका सबसे इजी मैं चीज बताती हूँ, अगर आप जेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि वो लेडीज को आप कंफर्टेबल करें, तो आप, अगर वो आपसे छोटी है, बड़ी है, आप ना सिस्टर कहकर बात कर सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि मैं आपको सिस्टर कहूं तो अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। आप तुरंत, मतलब फीमेल ना बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, जैसे आप उसे सिस्टर बोलोगे ना, तो वो बहन के रिश्ते के साथ ना बहुत अपने आप को कंफर्टेबल और सिक्योर फील करेगी। ओके, जैसे बीइंग अ फीमेल, मैंने जब इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया तो मेक श्योर मेरा काम करने का सिर्फ एक ही पर्पस था, वो बिजनेस। तो मैं अपने रिश्ते को बहुत क्लियर करना चाहती थी, जस्टिफाई करना चाहती थी, इसीलिए जब भी मैं बाहर किसी से मिली, किसी से भी मिली, XYZ में किसी से भी मिली, मैंने एक वर्ड को बहुत कॉमन यूज किया और वो था भैया। बहुत सिमिलर एज क्या था या छोटा था तो मैंने भाई वर्ड यूज किया, यानी भैया और भाई। और इस वर्ड के साथ मैं आपको बिलीव कर सकती हूँ या मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, जिनके शायद डिफरेंट थॉट होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस से आउट हो गए, और जिनका सच में बिजनेस कंसर्न था तो वो एज अ सिस्टर ब्रदर रिलेशन हम लोगों ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया 14 साल लगातार। इन 14 साल में मैंने बहुत सारे बड़े भाई, छोटे भाई इस इंडस्ट्री में कमाए हैं। ओके, तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि इस चीज का आप लोग भी ध्यान रखना, और आपको बिजनेस करने में सच में बहुत ज्यादा आनंद आएगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप इसे फोकस कर लेंगे तो यकीन मानना, आपकी लाइफ में नॉट इंपॉर्टेंट काम और नॉट अर्जेंट काम से ध्यान हट जाएगा। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। कई बार ना आप इसे लेते नहीं हो, ये तो सोचते हो आप ये विक्रांत जी का काम है या तो ये मेरे सीनियर का काम है। क्यों भैया, विक्रांत जी या आपके सीनियर कोई दूसरे देश से आए हैं, एलियन है ये, इन्हें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन याद हो गई, आपको याद नहीं हुई। आपके पास एक प्रोडक्ट बुकलेट पहुंची हुई है PDF के रूप में, मैं कहूंगी कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार ना उसको पढ़ो। चलो आपको पढ़ना नहीं आता ना, तो यूट्यूब लिंक डली हुई है विक्रांत सर की, 3-4 वीडियो इस समय डल चुकी है, उन जरा 3-4 वीडियो को 5-10 बार सुन लो। जिस दिन अपने प्रोडक्ट की ब्रीफिंग करनी आ गई ना आपको, मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ते, प्रोडक्ट लोग अपने आप खरीदेंगे आपसे। आई होप आपको ये चीज सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको जिंदगी में क्या करना है, 4 क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना है। और 4 क्वाड्रेंट में किस चीज का ध्यान रखेंगे आप, 4 क्वाड्रेंट में आप ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले। अदरवाइज जब ये अर्जेंट बन जाएगा तो पता नहीं फिर ये होगा कि नहीं होगा। हो गया वेल एंड गुड, लेकिन अमूमन अर्जेंट काम कई बार छूट जाता है और आपका फिर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब मान लीजिए सीनियर ने मीटिंग में बोला 12 बजे आना है, आप पहुंच रहे हैं 1 बजे, क्यों भाई, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा ना 12 बजे आना, इसलिए आप घर से ही 12 बजे निकले। आप घर से 12 बजे निकले तो पहले तो एक जल्दी 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 निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। तो आप, अगर आपको रास्ते में कोई ट्रैफिक मिल गया तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी कर गया तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अरे भाई पहले क्यों नहीं निकले। अब आप कितना भी अर्जेंट कर लो भाई, आप 12 बजे घर से निकलकर 12 बजे मीटिंग में तो नहीं पहुंच पाओगे। इंपॉर्टेंट क्या था फिर, आपका इंपॉर्टेंट था कि आप एटलीस्ट 11 बजे निकले और आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले पहुंचे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। थिंक विन विन सिचुएशन, चौथा पार्ट है, आपको जीत जीत सोचनी है। देखो, जब भी लाइफ में आप वर्क करोगे ना, ध्यान से समझना, जब भी आप लाइफ में वर्क करोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन लोगों के साथ लाइफ में 4 तरीके से होगी। पहला, लूज एंड लूज, आप भी हार गए वो भी हार गए, अरे भाई क्या करोगे ऐसी जिंदगी, हाँ।
कुछ लोग आपने देखा होगा, मैं नहीं, मुझे नहीं मिला, उसको भी नहीं मिलना चाहिए है, तो खेल खेलेंगे नहीं तो खेल ही बिगाड़ देंगे। तो भाई ऐसे नहीं करना है ना। दूसरे लोग पता है क्या होंगे, मैं हारा आप जीते, लूज एंड विन था, तो इसमें बड़ा दुख होता है। दूसरा क्या होता है, मैं विन और सामने वाला लूज, इसमें खुद को तो खुशी होती है लेकिन ज्यादा मजा नहीं आता। लाइफ सिग्निफिकेंस बन सकती है, लाइफ कमाल की बन सकती है अगर दोनों तरफ विन विन सिचुएशन। और मैं आपको सच बताऊं, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ईमानदारी से करते हो तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। आप चलो बताती हूँ कैसे। हमारे पास पड़ा है ऑर्थो 1, ठीक है, और सामने वाले को जो है न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है। ध्यान से समझना, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको नाम से भी कोई मतलब नहीं। और हमने क्या करा, भाई मेरा प्रोडक्ट निकलना चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑर्थोवन पड़ा हुआ है। और मैंने क्या करा कि उस प्रोडक्ट बंदे को बोला, हाँ हाँ ये लो, और ये वाला प्रोडक्ट खाओ और आपका ना न्यूरो रिलेटेड डिसीज ठीक हो जाएगी। एक बात बताओ, मेरे लिए तो विन सिचुएशन हो गई कि मेरा जो ऑर्थोवन था, जो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो निकल गया, राइट। लेकिन सामने वाले के लिए क्या हो गया जी, सामने वाले के लिए वो लूज डील हो गई। आपको पता है ऑर्थोवन खाने से तो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसे ब्रेन से रिलेटेड भी फायदा नहीं होने वाला। अब ऐसे में आप अपना फायदा तो कर लिए लेकिन सामने वाले का लॉस कर लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पे कभी नहीं जाओगे। आपने उस बंदे को जिंदगी भर के लिए खो दिया। आपने ऑर्थोवन तो बेच दिया, उस समय तो प्रॉफिट कर लिया आपने अपना, लेकिन आपने क्या करा, उस बंदे को खो दिया क्योंकि जब उसे रिजल्ट नहीं आया तो वो अगली बार आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इस पे काम कभी नहीं करना। विन विन सिचुएशन क्या थी, आपके पास कोई बात नहीं, आपके पास ऑर्थोवन पड़ा था, वो ऑर्थोवन किसी और के काम आ जाएगा। आपने सामने वाले को ब्रेन वन ऑर्डर किया, उसके लिए विन सिचुएशन क्या हुई, उसने प्रोडक्ट लिया और यूज किया, उसे रिजल्ट आ गया। और आपके लिए विन सिचुएशन क्या हुई, आपको आपको पता है कि सामने वाले को 10% डिस्काउंट पे मिलेगा या आप उसे एमआरपी पे दोगे, तो बीच का एक मार्जिन का प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया। दैट्स कॉल्ड द विन विन सिचुएशन। इस पे जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम का आप मंथली मैचिंग करोगे, उससे आपको एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और यकीन मानना, जब आप विन विन सिचुएशन पे काम करते हो ना, तो आपके लाइफ में एक बड़ी कमाल की चीज होती है। और वो कमाल की चीज पता है क्या होती है, वो कमाल की चीज ये होती है कि आप लाइफ में हैप्पी लाइफ एंजॉय करते हो। यकीन मानना, सुकून बहुत मिलता है जनाब, बहुत सुकून मिलता है, सच में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पर अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूंगी और 5वें पॉइंट पे आऊंगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अमूमन मैंने देखा कि लोग कई बार सिर्फ इसीलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरों को, 5वां पॉइंट लिखना, एडवाइस देने से पहले या सोल्यूशन देने से पहले उन्हें समझा ही नहीं। मैंने अक्सर देखा कि जब भी मैंने अपनी टीम को बात करते हुए अगर उनको समझने की कोशिश की या उन्हें ढंग से सुनने की कोशिश की, तो सोल्यूशन बहुत कमाल का निकला। और हमारे जो रिलेशन थे वो और स्ट्रांग हुए और बेहतर हुआ। मैंने हमेशा देखा। और ऐसा तब हुआ जब हमने विन विन सिचुएशन पे प्लान किया। विन विन सिचुएशन, ध्यान से समझना, अगर आप विन विन सिचुएशन पे प्लान करते हो ना, तो आप भी लाइफ टाइम जो है आगे बढ़ते हो और सामने वाला भी। ऐसा ना हो कि दूसरों को समझने के चक्कर में आप अपना लॉस कर दें, आपको ऐसा भी नहीं करना। प्लान विन विन ऑटो, मतलब हमेशा हमेशा ऑलवेज आपको क्या करना है, विन विन सिचुएशन पर ही पहले सामने वाले को सुन लेना है, समझ लेना, और विन विन सिचुएशन पे क्या सोल्यूशन निकल सकता है इस पे ध्यान रखना। दूसरा, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो पहले सुन ले। मैं अमूमन क्या करती हूँ कि जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा सा ना उनका इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ। जैसे अगर वो डायरेक्ट सेलर है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए थे, मैं ये सवाल पूछती हूँ। और आप इस इंडस्ट्री में कैसे आएंगे, ध्यान से समझना, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए। मैं ये पार्ट जरूर पूछती हूँ किसी भी डायरेक्ट सेलर से, और उसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन देती हूँ। मैं आपको बताऊं, मजा आ जाता है। प्रेजेंटेशन देने के बाद 90% टाइम पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो आप भी इसे करके देखिए, क्योंकि जब आप सामने वाले को सुनते हैं तो एक्चुअल में आप उसे समझ रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया, अच्छा ये ऐसे धक्के में आ गया, या
ये आया, ये एक्शन में कुछ और बनना चाहता था, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो इसे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, इसने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया। वो बेहतर क्या हो सकता है आपको वो समझ में आ गया कि इसको एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग से क्या चाहिए। तो जब आप वो जो उसे चाहिए उसी पार्ट को प्लान में कनेक्ट कर दोगे कि उसे वो मिलेगा कैसे, इस प्लान में उसे कैसे मिल सकता है, तो मतलब आप भी समझो कि कमाल हो जाएगा, कमाल का रिजल्ट आएगा आपको। करके देखो, देखो बहुत मजा आएगा। छठा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ना मिलजुल के काम करना है। अब ये मिलजुल के काम तभी कर सकते हो जब इससे पहले वाला जो मैंने बोला था कि पहले सामने वाले को समझो फिर सोल्यूशन दो, या फिर कोई एक्शन करो, ओके, या फिर कोई उसको प्रेजेंटेशन दो। तो अगर तालमेल बैठाकर काम करना चाहते हो, आप यूनिटी बनाकर काम करना चाहते हो, तो आपको पहले वाले दो एटीट्यूड को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कि आप जब भी सामने वाले से कोई डील करें या सामने वाले के साथ कुछ भी काम करें तो ऐसा सोल्यूशन दे कि विन विन सिचुएशन हो आपके लिए भी उसके लिए भी। और दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरा उसको समझना। अगर आप ऐसा करोगे तो तालमेल जरूर बैठाओगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ना परिवार बना लो, लीडर बनाने की जरूरत नहीं होती इस इंडस्ट्री में। लीडर तो लोग अपने आप बन जाते हैं। आप परिवार बनाओ, आप रिलेशन बनाओ, है ना। आपको पता है कमाल की हमारी लीडरशिप, दीपा प्रतीक जी को टॉपिक मिला था हमारे प्री लॉन्चिंग इवेंट में रिलेशनशिप का। उन्होंने बहुत कमाल का एक एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत हिट किया वो एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल ये था कि एक दो दोस्तों का रिलेशन था, और उससे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का जन्म हुआ। और वो दो लोगों का रिलेशन आज उनकी तीसरी पीढ़ियों में काम कर रहा है। और उस कंपनी से, उस इंटरनेशनल कंपनी से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो एक रिनॉल्ड कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते और रिलेशन के कारण, तालमेल के कारण, दो दोस्तों के तालमेल के कारण एक बहुत बड़ी कंपनी का जो है आज वजूद है। सेम ऐसे ही अगर हमारे और डाउनलाइन के बीच में, हमारी और अपलाइन के बीच में कमाल का तालमेल होगा, हमारी मैनेजमेंट के बीच में कमाल का तालमेल होगा, ये तभी होगा जब हम एक दूसरे के बारे में जो हमारा चौथा और पांचवा एटीट्यूड है उसे कैरी करेंगे। चौथा एटीट्यूड क्या था, विन विन सिचुएशन। और पांचवा एटीट्यूड क्या था, उसको समझो फिर बोलना। ठीक है। सातवां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है, समय समय पे अपनी धार पैनी करते रहना। ध्यान रखना, दो दोस्त थे जिन्हें पेड़ काटने का काम दिया गया, और प्रति पेड़ उनको 1,000 रुपए मिलते, प्रति पेड़। तो इसमें से एक दोस्त क्या करता कि बस उसने आरी उठाई और गड़ 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 काटना शुरू किया, जो कुल्हाड़ी होती है ना जिससे काटा जाता है पेड़ को। तो पहले दोस्त ने क्या करा, पहला पेड़ काट दिया, दूसरा पेड़ काट दिया, तीसरे में तो भाई साहब उसकी ना मतलब हालत पंचर हो गई। वहीं पर दूसरा दोस्त क्या करता, वो पेड़ को काटता, थोड़ी देर बाद फिर कुल्हाड़ी को शार्प करता, फिर वो थोड़ा सा पेड़ काटता, और जैसे उसको महसूस होने लगता कि अभी बहुत तेज से मारने के बाद भी पेड़ कट नहीं हो रहा, तो वो फिर शार्प करना शुरू कर देता। इस कारण उसने पूरे दिन में 4 पेड़ काट दिए, जबकि दूसरा दोस्त तीसरे पेड़ तक जाते जाते उसकी हालत पंचर हो चुकी थी। कई बार हम भी अपने लाइफ में सिर्फ भागे जा रहे हैं, 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 और अपने आप को शार्प ही नहीं कर रहे। मीन्स इस इंडस्ट्री में मैंने अमूमन देखा है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को लगता है आई एम किंग। भाई साहब ऐसा नहीं होता, यू आर नॉट किंग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कहा, जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे थे, अर्जुन ने हथियार गिर दिए थे, उसने बोला कि अपने ही भाइयों को मारकर, अपने ही गुरुओं को मारकर, है ना, अपने बड़ों को मारकर अगर मुझे राज्य मिला तो मुझे इस राज्य का अचार डालना है क्या, मुझे नहीं चाहिए राज्य, माधव मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने बहुत सारी उसकी काउंसलिंग की रही, उसके बाद भी भाई साहब वो मान ही नहीं रहा। भगवान ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, और फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो, उसने बोला अर्जुन तुम गलत फहमी में हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मारोगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम मार रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम राज के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सच तो ये है अर्जुन, करने वाला मैं, कराने वाला मैं, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ मेरी मर्जी से हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं उठो और लड़ो। हम भी ना कई बार इस गलत फहमी में रह जाते हैं
हमें सब कुछ आता है, अब हम और सीख के क्या करेंगे, अरे हमने तो इतना कर लिया, हमने तो इतने चेक बनाए, हमने तो इतनी टीम बना ली, अब हम क्या सीखेंगे। यही गलतफहमी आपको ईगो में ले जाएगा, यही गलतफहमी आपको गिर देगा नीचे। इसीलिए जब भी ट्रेनिंग हो जनाब, आप आया करो। मानती हूं मैं, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर आप कहीं ना कहीं बिजी होंगे, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, कहीं प्लान कर रहे होंगे, बट आप सच में अपने आप को शार्प कर रहे हो। मैं आज भी जब भी अखिलेश भैया का प्लान सुनती हूँ, मुझे फिर 5 लाइन कुछ ना कुछ नई मिल जाती है, जबकि मैं उस प्लान को सुन रही हूँ और मैं खुद वो प्लान डेली कर रही हूँ। लेकिन जब मैं अखिलेश भैया को सुनती हूँ, मुझे कुछ उसमें नया मिल जाता है ना। दीपा प्रतीक जी ने प्लान किया, मुझे उसमें से कुछ नया मिल जाता है। ध्यान से सुनना, जब ध्रुव ज्योति जी प्लान करते हैं, मुझे उसमें से कुछ नया मिल जाता है, और मैं जरूर टाइम निकाल कर एटलीस्ट, भले उसको मैंने मतलब यहाँ रख दिया और मैं एक प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, या मुझे बीच में 5 मिनट मिले तो मैंने उसको और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लिया, पता चला उस 5 मिनट में कुछ मुझे मिल गया। दैट इज शार्पनेस। बात समझ में आ रही है। आज भी विक्रांत जी का वीडियो अगर मेरे से मिस हो गया लाइव सेशन, तो मैं वो यूट्यूब पर डलता है, मैं उसे अपनी गाड़ी में चलते हुए सुनती हूँ, या मैं मॉर्निंग में उठ के सुनती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ कि आज क्या बोला था उन्होंने, और मेरे को वाओ यार ये मिल गया, कमाल है, ये तो मैंने पर सुन पता ही नहीं था मुझे, तो ये तो अपडेटेड है, ये तो न्यू चीज है। प्लीज अपने आप को शार्प करते रहना, जिंदगी में एक असूल याद रख लेना, ये मैंने जो सक्सेस हैबिट बताई है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हल्के में मत लेना। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ये 7 हैबिट थे। स्टीवन कवि जो है, कमाल के राइटर, और उन्होंने जब ये किताब लिखी थी तो उन्होंने कई हजारों सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया था, और उसमें से कंक्रीट करके उन्होंने जो सिमिलर 7 हैबिट थे उस पर ये बुक बना दी थी। और मैंने इन्हीं 7 हैबिट को डायरेक्ट सेलिंग में कनेक्ट करने की कोशिश की है। बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, सक्सेस के यही 7 हैबिट्स, और इन 7 हैबिट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो समझना पड़ेगा। मैं 14 साल से वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, लेकिन आज भी मैं विक्रांत जी की वीडियो को सुनती हूँ। आज भी कोई हेल्थ की कोई वीडियो होती है तो मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि और क्या चीज मार्केट में अपडेट हो गई है, और क्या चीज नई आ चुकी है। अगर कोई नया इंग्रेडिएंट हमारे बॉक्स में डला है, जैसे अभी एवरीडे वन में आप नोटिस करेंगे तो टीएमजी और CAAKG इंग्रेडिएंट डला है, मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। ये कमाल का इंग्रेडिएंट इन्होंने डाल दिया, गजब। मैंने आज के लाइव में भी इसके बारे में आपसे साझा किया था। दैट इज शार्प, है ना। शार्प करना है अपने आप को। पेंसिल है, शार्प नहीं की ना तो चैलेंज आ जाएगा, लिख नहीं पाओगे आप। शार्प करते हैं तो फिर वो लिखना शुरू कर देती है। कुल्हाड़ी शार्प नहीं करेंगे तो पेड़ नहीं कटेगा। सेम, खुद को शार्प नहीं करोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। और गलत फहमी तो ये जिंदगी में कभी मत ला देना कि आप सबसे बेहतर हो। दुनिया में सबसे बेहतर 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 आदमी से भी कोई बेहतर है। तो आप इस गलत फहमी में तो मत रहो कि आपसे कोई बेहतर है नहीं। बहुत बेहतर लोग हैं और आपसे बहुत ज्यादा बेहतर लोग हैं। और अगर इस एटीट्यूड को पाल लोगे तो अपने आप को हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रखोगे, और यकीन मानना, अब आपको शार्पन करना कहां पर है, एज अ डायरेक्ट सेलर प्लान दिखाने में हमेशा अपने आप को माहिर बनाओ। इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई ट्रेनिंग देनी आती है नहीं आती है, साइड करो। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, वो कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन को दुनिया का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को आप दो, किस वॉइस टोन में, किस लाइन में, किस